मेरे मज़े सामईन कराम, मेरे हम मकबूतर साथियों, मैं हूँ अली रज़ा लब्बैक वाला सिविल इंजीनियर। मैं आज आपको बताऊँगा कि वाशरूम में कौन कौन सा सैनिटरी का सामान यूज़ होता है और किस मकसद के लिए होता है। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ ताकि लोग जो है ना वो दो नंबरी से बच जाएँ और दिगर बिल्डिंग की और सियासी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरा लब्बैक वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जी मेरे नाज़रीन, मैं आपको अभी एक जो बाथरूम को बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनके मकासद और पर्पज़ बताऊँगा। तो ये प्लम्बर हज़रात के लिए, सिविल इंजीनियर बल्कि तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम इंफॉर्मेशन है। जब भी आप घर में वाशरूम का काम करवाओ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो स्क्रीन में ये जो टाइल नज़र आ रही है, ये बेसिकली पत्थर की टाइल है। ये वाइट पत्थर के नाम से पत्थर यूज़ होता है। तो उसमें उसकी ये टाइल निकली हुई है और इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग की हुई है। तो इस को वॉल के ऊपर लगाया गया है। तो ये है वाटर वॉल है। इसको प्लम्बिंग की ज़बान में वॉल कहते हैं और इसका मेन मकसद ये होता है कि इसने ये जो हम सीट के लिए या ये नहाने के लिए जो इन ज़राए से, इन टूटियों से मतलब जो पानी यूज़ करते हैं, तो वो इस वाल को, उस पानी की सप्लाई को बंद या खोल सकते हैं। जी नाज़रीन, जब हमने ये मतलब यहाँ पे कोई भी लाइन लीक हो जाती है या यहाँ से पानी लीक हो जाता है या जहाँ से किसी भी पॉइंट से अगर पानी लीक हो जाए तो इस वाल को बंद करके यहाँ से पानी की सप्लाई को बंद किया जाता है। और बंद करने के बाद फिर वो जो कमी बेशी होती है, लीकेज होती है, उसको दूर करके फिर दोबारा इसी वाल को खोल कर जो है ना पानी की सप्लाई बहाल की जाती है। इस वाल को वाशरूम के पानी को बंद या ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए इस वाल को इस्तेमाल किया जाता है। और नाज़रीन, ये है ये वाटर क्लोजेट टैंक है। इसमें जो है ये वाल वाला है, तो वाल के साथ ये अटैच है। इसका मेन काम ये होता है कि ये एक पानी वाला टैंक है और ये जो टी कॉक लगी हुई है, ये इसको टी कॉक कहते हैं और इससे ये कनेक्टर पाइप है। इसके ज़रिए जब ये टैंक में पानी कम हो जाता है, यानी यहाँ से कम हो जाता है, तो ये इस पाइप के ज़रिए पानी इस टैंक में भेजा जाता है और टैंक दोबारा भर जाता है। और यहाँ पे बटन होता है, उस बटन को हम जब पुश करते हैं तो नीचे वो बटन पुश करने से इस पाइप के ज़रिए पानी नीचे ये सीट पे आ जाता है। ये इंडियन सीट है। तो इंडियन सीट के इस मुकाम से पानी जो है ना वो हम निकलता है। ये चारों तरफ से इसी मुकाम पर पानी निकलता है और ये गिलास वगैरह जो गंदगी है इसको इसी हॉल में फेंक कर प्रेशर के साथ जो ड्रेन जो सीवरेज पाइपलाइन उसमें फेंक देता है।
और नाज़रीन ये इस काम के लिए भी यूज़ किया जाता है कि जब ये गंदगी लगी हुई है, इस गंदगी को साफ़ या कोई केमिकल लगाने के बाद 5-10 मिनट बाद इसी पाइप के ज़रिए सप्लाई जो पानी को दी जाती है, तो यहाँ से ये पानी जो है इस गंदगी को साफ करके भी ये साफ कर देता है, और गंदा पानी प्रेशर के साथ इस होल में डालकर सीवरेज वाली लाइनों तक प्रेशर के तहत पहुँचाया जाता है। और नाज़रीन ये देखें, ये इसके साथ ही हम देखें, ये ऊपर जो है ना ये टॉवल हैंडल लगा हुआ है। ये टॉवल हैंडल तौलिए वगैरह को लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम वॉशरूम में नहाते हैं तो इसी हैंगर पर जो है ना वो अपना टॉवल जो तौलिया वगैरह उसको लटकाते हैं, तो इस लिए टॉवल हैंगर कहते हैं। और ये है डिश, ये शैम्पू डिश भी इसको कहते हैं। और इसका ये मेन काम होता है, शैम्पू हो या टूथपेस्ट हो, ये बुरश जो नज़र आ रहे हैं, इसको हम उस तमाम सामान को यहाँ पे हम रखते हैं जिसको हम रोज़मर्रा अपनी सफाई के लिए, अपनी दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नाज़रीन ये देखें, ये साबुन की वॉल अटैच साबुनदानी है या साबुन वाली डिश है, तो ये दीवार के साथ इसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे ये साबुन भी पड़ा है। तो इसको हम इसे जो डिश को लगाने का मकसद ये है कि हम जब नहाएं या जब भी हम साबुन यूज़ करें, चाहे वो हाथ मुँह धोने के लिए, तो यहाँ पे वो साबुन रखते हैं। तो जी नाज़रीन, ये ऊपर मिरर है, ये शीशा है। इस शीशे का मेन काम होता है कि जब हम मुंह हाथ धोते हैं तो इस शीशे से हम अपने मुंह को देख सकते हैं कि मुंह जो है वो अच्छी तरह वॉश हो गया कि नहीं हो गया। और इसके साथ साथ अपने बालों वगैरह को कंघी करने के लिए भी इस मिरर को इस्तेमाल किया जा सकता है। और नाज़रीन, मैं ये आपको बताऊं कि ये देखिए, ये मुस्लिम शावर है। मुस्लिम शावर को जब हम ओपन करेंगे तो ये देखें, ये मुस्लिम शावर, जब ये बटन को हम ऐसे दबाएंगे तो ये पानी ये शावर के ज़रिए प्रेशर के साथ निकलता है, जिसको हम जब वॉशरूम को यूज़ करते हैं, यानी इंसान अपना फुजला वगैरह खारिज करता है, खारिज करने के बाद अपने जिस्म की सफाई के लिए इस शावर को यूज़ करते हैं और गलाज़त को प्रेशर के साथ इसे मुस्लिम शावर से जो है ना वो दूर किया जाता है। और नाज़रीन, ये एक कंडक्टर पाइप है, इसको हैंड शावर भी कहते हैं, और ये एक कनेक्टर पाइप है। तो इसका ये काम होता है, इसने ये जो डबल बिब कॉक है, ये टी कॉक के तौर पे भी यूज़ हो रही है, लेकिन ये डबल बिब कॉक है, इसको टी कॉक भी कहते हैं। और यहाँ से ये देखें, ये स्टील के पाइप के ज़रिए पानी जो है ये मुस्लिम शावर में ले जाया जाता है और पानी सप्लाई करता है, और यहाँ से हम ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं पानी को। तो ये जो टी कॉक है, ये वॉल का भी काम कर रहा है, और इसका मेन काम होता है, ये होता है कि हम इसको इस्तेमाल करके
इस शावर के ज़रिए भी, मुस्लिम शावर के ज़रिए भी पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट टाइम ये एक तरीके से भी पानी यूज़ हो सकता है। ये देखें, हम अगर ये डबल बिब कॉक है तो इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये जो टूटी है, ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ, इसका पीछे इसके ज़रिए पानी को कंट्रोल किया जाता है। और ये इस टूटी में पानी को कंट्रोल भी करती है। जब इसको हम ओपन कर देते हैं तो इसमें पानी जो है ना वो नहीं आता, और इसको क्लोज करने से इसमें पानी आ जाता है। यानी ये जो है ना, ये इसको वाल के तौर पर भी हमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डबल टी कॉक है। और नाज़रीन, ये डबल टी कॉक नहीं, ये डबल बिब कॉक है। और ये है टी कॉक। नाज़रीन, बेसन के साथ जो 2 पॉइंट दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो भी पानी को सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी सेटअप लगाया जाता है उसको हम टी कॉक कहते हैं। और ये टी कॉक जो है ना, ये ठंडे पानी का होता है। और इसके साथ ये 2 तरह की टी कॉक यूज़ होती हैं। इसके साथ मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ। ये देखें, ये जो टी कॉक है, ये भी टी कॉक है। तो इसका ये काम होता है, ये गर्म पानी प्रोवाइड करता है। और ये जो टी कॉक है, ये ठंडा पानी प्रोवाइड करता है। और ये कनेक्टर पाइपें हैं, और ये भी कनेक्टर पाइप है। इन दोनों पाइपों का काम, एक पाइप जो है वो बेसन को ठंडा पानी मुहैया करता है, और दूसरा जो पाइप है वो गर्म पानी मुहैया करता है। अब ये देखें, ये बेसन मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर जो है, इसमें इसको ऐसे हम चलाएं तो ये यूज़ करें तो इससे गर्म पानी इसमें आएगा, और इससे ठंडा पानी आएगा। तो ये देखें, गर्म ये इसमें में गर्म पानी आएगा और इसमें ठंडा पानी आएगा। इसको जब हम खोलेंगे या बंद करेंगे तो हमें ये जो नल है, इसके थ्रू जो है ना, ये गर्म पानी हम मिलेगा। और इसको अगर हम यूज़ करें तो इस नल के ज़रिए हमें ठंडा पानी मिलेगा। अगर दोनों को ही हम एक ही लेवल पे खोल दें तो हमें मिक्सचर पानी भी मिलेगा। और नाज़रीन, हम इसको मोस्टली वो मिक्स पानी करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और जी नाज़रीन, ये देखें, ये आपने जाली देखी होगी। ये जाली बेसिकली ये जो सुराख हैं, इनका मेन काम होता है एक जो बेसन के ऊपर कचरा होता है, वो कचरा ऊपर का ऊपर ही रह जाए, और मोटा कचरा ऊपर को ऊपर ही रह जाए, ताकि जब ड्रेनेज नालियों में ये कचरा जाता है तो ड्रेनेज पाइप बंद हो जाते हैं, जिससे पानी का खराज रुक जाता है और पानी आगे मेन होल में नहीं जाता। तो पानी जमा होने के साथ साथ ये बाथरूम में गंदगी भी पैदा करता है और बाथरूम बंद हो जाता है। और नाज़रीन, ये इस जाली को इसलिए लगाया गया है कि जो ऊपर हम कचरा यूज़ करते हैं, बाद कोई बाल वगैरह हो तो वो यहाँ पे रुक जाते हैं, वो अंदर ड्रेन जो है पाइप उनमें नहीं जाता। और नाज़रीन,
ये मिरर है, इसको हम फेस को देखने के लिए, फेस में तब्दीली पैदा करने के लिए और फेस को धोने के बाद अच्छी तरह चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर जो फेस के मुतल्लिक़ भी कोई भी चीज़ें होती हैं, मतलब बाल के मुतल्लिक़, बालों के मुतल्लिक़, मतलब जो कंघे वगैरह हैं जिससे हम बालों की सेटिंग करते हैं, उन कंघों को यहाँ पे रखा जाता है। और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, ये जो होल है इसको एग्जॉस्ट फैन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके दो काम हैं, इसने वाशरूम में एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होता है, और जो वाशरूम की बदबू है इसको बाहर फेंकना होता है। बाद का जब एक माह यानी 30 या 40 दिन जब वाशरूम मुसलसल बंद होता है तो बदबू पैदा हो जाती है। बदबू इसी जो है ना एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है। इस तरह वाशरूम में गैस वगैरह पैदा नहीं होती। और ये एग्जॉस्ट फैन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और इसका काम ये भी है कि ये वाशरूम में रोशनी वगैरह अंदर लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और नाज़रीन, ये है शावर है, ये शावर है, यहाँ पे वो जाली वाला वो आगे वो शावर सा लगता है जिससे से पानी फुहारे की सूरत में नीचे आता है। और ये पाइप है, इससे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस पूरे सेट को शावर सेट कहा जाता है। और यहाँ पे जब ये इसको खोला जाता है, इस बल्ब को, जी नाज़रीन ये देखें, ये शावर सिस्टम है, मिक्सर सिस्टम है। ये शावर मिक्सचर भी है, इसको टेक्निकल ज़ुबान में शावर मिक्सचर भी बोलते हैं। इसमें नाज़रीन ये जो ये गर्म पानी को कंट्रोल करता है, ये ठंडे पानी को कंट्रोल करता है। और ये जो है ये नीचे पानी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन ये देखें, हम कोई भी चीज़ नीचे रख के तो इसको पानी को यूज़ कर सकते हैं। और जब ये दोनों चल रहे हैं, ये अब जब इसको हम खोलेंगे तो इस जगह पे गर्म पानी आएगा, और जब इसको खोलेंगे तो इस पे ठंडा पानी आएगा। जब एक ही दर्जे पर इसको भी खोलेंगे, गर्म पानी को भी और ठंडे पानी को भी खोलेंगे, तो हमें इस जगह से वो यूज़ करने के लिए जो है ना वो मिक्स पानी मिलेगा, जो हमें ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए हमें मोस्टली गर्म पानी और ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, तो वो हम इस तरह इसे हासिल कर सकते हैं। और ये होता है पाइप होता है, इस पाइप को जब हम ये खोलते हैं तो इससे पानी ऊपर की तरफ जाता है। और नाज़रीन इसको हम ये देखें, ये पानी ऊपर चला गया, इस पाइप के ज़रिए ऊपर जा रहा है, और यहाँ से होकर ये यहाँ से खारिज हो रहा है। और यहाँ पे हम वो लगाएंगे जाली वाला, वो फुहारा लगाएंगे, तो वो फुहारे की सूरत में पानी नीचे गिरेगा। और नाज़रीन ये है शावर मिक्सर सेट है। और इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये कपड़ों वाला जो हैंगर है, ये क्लॉथ हैंगर है। जब हम नहाते हैं, नहाते वक्त नहाने से पहले अपने कपड़े उतार के यहाँ पे लटका देते हैं, और जो हमने फिर नहाने के बाद यहीं से ही कपड़े उठाते हैं तो फिर हम पहन लेते हैं।
और इसको जो क्लॉथ हैंगर भी कहते हैं। जी नाज़रीन, अगर मज़ीद बिल्डिंग के मुतल्लिक़ा, वाशरूम के मुतल्लिक़ा और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ख़ास करके जो इंजीनियर हज़रात हैं उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इसे यूट्यूब चैनल अली रज़ा लब्बैक वाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नई से नई इंफॉर्मेशन हासिल करें। ये सदका जारिया है।